हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश के अन्य सभी एग्जामों को टारगेट करते हुए हम कर रहे हैं एमपीजी के। और आज की क्लास में जो है हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। हमारी जो पिछली क्लास हुई थी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर के की थी। आज की क्लास जो है प्रमुख जलप्रपात को लेकर के है। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना थी दोस्तों, आप एमपीपीएससी प्री 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हम जो एफएलटी करवा रहे हैं जरूर करिएगा। यूट्यूब में दोस्तों निःशुल्क है और उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में जो यहाँ पर मैं पैनल में लिखता हूँ वो आपको जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाता है, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 25 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करते हैं और उसमें दोस्तों 150-200 फैक्ट तक आपको हर प्रश्न में जो है देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जलप्रपात को लेकर के। दोस्तों यह पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यदि फिर भी मैं ध्यान भूल जाता हूं तो आप जो है एक बार थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर जो है वहां पर लिंक दे दूंगा, सो आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, पहला जलप्रपात है आपके पास में बहुटी जलप्रपात। मोस्ट इंपोर्टेंट जलप्रपात है। मध्य प्रदेश के कहां पर स्थित है दोस्तों? ये मऊगंज जिले में स्थित है। याद रखिएगा कहां पर स्थित है? मऊगंज जिला जो नया जिला बना हुआ है वहां पर स्थित है। और किस नदी पर है? सेलर नदी पर है। और यह दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है आपकी कितनी है? 198 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। और मध्य प्रदेश का ये क्या है दोस्तों? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप जो है इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ये जो है मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। और कैसे कहां पर स्थित है? ये आपका रीवा जिले में स्थित, सॉरी मऊगंज में स्थित है, अलग हो चुका है जिला। और 198 मीटर ऊंचाई है, सेलर नदी पर स्थित है। अब इसे याद करने के लिए यदि आप मेरे जैसा याद करना चाहते हैं तो मैं भाई बता देता हूं कि सेल करना है मतलब क्या है? कोई मतलब आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो आपका काम क्या होता है? चीजों को सेल करना, कस्टमर को जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करना और चीजों को सेल करना। तो आपको ऐसा हर वक्त प्रेशर रहता है, बहुत चीजें सेल करना, बहुत सेल करना, बहुत सेल करना, सेल सेलर बहुत बहुटी। तो इस प्रकार चलिए दूसरा जलप्रपात है आपका चचाई जलप्रपात है। यह जो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश के कहां पर स्थित है? रीवा जिले में स्थित है। और जो है ये भी आपका बीहड़ नदी पर स्थित है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये आपको बीहड़ करना है, बीहड़ नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर है। और ये मध्य प्रदेश का क्या है आपका? दूसरा ऊंचा जो है जलप्रपात है। आपको ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश का दूसरा ऊंचा जो है क्या है? ये जलप्रपात है। नेक्स्ट बात करते हैं तो बहुटी जलप्रपात हो गया आपका मऊगंज में और सैलर नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात। चचाई जलप्रपात रीवा जिले में और जो है बीहड़ नदी पर दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगली जो बात करते हैं फ्रेंड्स है, अगला जलप्रपात है हमारे पास में मध्य प्रदेश के जो अगला है केवटी जलप्रपात। और केवटी जलप्रपात की जब हम बात करते हैं तो यह दोस्तों कहां पर स्थित है? याद रखिएगा रीवा जिले में स्थित है और तमस नदी पर स्थित है। जिसे क्या कहा जाता है? तमस जो है आपकी टोंस नदी है और टोंस की सहायक नदी जो है महाना है, उस पर स्थित है आपका केवटी जलप्रपात। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जो केवट था वो बहुत महान था। क्यों? क्यों भाई महान था? भगवान श्री राम को उससे अपने नाव में जो है बैठाने का अवसर मिला। तो ये साधारण जो है भगवान विष्णु को जो इस जगत के ऐसा मान लीजिएगा भाई करता धरता है। यदि आप हिंदू रिलीजन से नहीं है, किसी भी से हैं, तो ये बात ये तो आपको पता ही होगी कि जो है वनवास जाते समय केवट ने जो है राम, सीता और लक्ष्मण को जो है नदी पार करवाई थी। तो वो बहुत महान था। तो केवट जो है महान था। तो केवटी जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है। मकर संक्रांति पर यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो ये सामान्य सी बात है, ये आपको याद रखना। चूलिया जलप्रपात दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो चंबल नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये राजस्थान का भी सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बस आपको यही ध्यान रखना है कहाँ पर है? चंबल नदी पर निर्मित है। हालांकि मध्य प्रदेश में ना होकर कहाँ पर है? ये राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट जलप्रपात की बात करते हैं, चित्रकूट जलप्रपात। ये दोस्तों एमपी जीके के जो पॉइंट टू बुश नहीं है, परंतु फिर भी इसे जो है भारत का लोकप्रिय रूप से इसे क्या कहते हैं? नियाग्रा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो नी बनेगा आपका इस प्रकार से आएगी, तो छोटा नी होना चाहिए। नियाग्रा जलप्रपात भी इसे कहा जाता है और इसकी ऊंचाई जो है 29 मीटर है। नियाग्रा वास्तव में अमेरिका में स्थित है, परंतु जो है इसे तुलना की जाती है तो इंद्रावती नदी ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसे मध्य भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। केवटी जलप्रपात महाना नदी पर रीवा जिले में और चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में और नियाग्रा जलप्रपात इसे कहते हैं। नेक्स्ट जलप्रपात की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में वो है
जो है सहस्त्रधारा जलप्रपात। और सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? खरगोन जिले में स्थित है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है। 8 मीटर ऊंचाई है। आपको ऊंचाई नहीं याद कर पाएंगे भाई, इसलिए मैं फोकस नहीं करता हूं। हालांकि आप चाहें तो कर सकते हैं, आपको पीडीएफ में चीजें मिल जाएंगी, लेकिन मुझे पता है कि जो लिमिटेड चीजें भाई, दिमाग जो होता है हर फैक्ट नहीं याद कर सकता है। उनके पीछे जो कहते हैं ना, जैसे बहुत फिसलने वाली जगह है तो आप वहां पर खड़े हो जाएंगे तो क्या है भाई, फिसल जाएंगे, सीधी सी बात है। यदि आप वहां पर कुछ रुकने के लिए कुछ इरासा बना लेते हैं तो निश्चित रूप से रुक जाएंगे। अब इसे याद करने के लिए यदि आपकी अब तो कोई ट्रिक हो या फिर इसे इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो या आपने वहां पर जाकर देखा हो तो इतनी आसानी से नंबर याद कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रख लीजिएगा, खरगोन जिले में है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंडियन जी की भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। जबलपुर में भेड़ाघाट पर स्थित है, नर्मदा नदी पर है, 18 मीटर ऊंचा है, सफेद संगमरमर के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। पानी जो है यहाँ पर जब गिरता है सफेद संगमरमर में तो वाकई वहां का दृश्य जो है प्राकृतिक काफी मोहक दृश्य देखने को मिले जाता है। कपिल धारा जलप्रपात दोस्तों, चाहे वो कपिल धारा हो, दुग्ध धारा हो, लक्ष्मण धारा हो, शंभू धारा हो, ये सभी धारा वाले जलप्रपात नर्मदा नदी में कहाँ पर हैं? अनूपपुर जिले में निर्मित हैं। तो अनूपपुर जिले में हो जाएगा आपका कपिल धारा जलप्रपात। अगले जलप्रपात की बात करते हैं और जो अगला हमारा जलप्रपात है वो है दोस्तों रनेह जलप्रपात। और ये रनेह जलप्रपात कहाँ पर है? छतरपुर जिले में स्थित है। निर्मित होता है किसमें? केन और खद्दर नदी जो है, खद्दर ये केन की सहायक नदी है दोस्तों, और यहीं पर जो है निर्मित होता है। रनेह होगा यहाँ पर। रनेह जलप्रपात के निकट जो है कौन सा एयरपोर्ट है? खजुराहो एयरपोर्ट है। छतरपुर में कौन सा? खजुराहो हवाई अड्डा है। पाताल पानी जलप्रपात जो है आपका, ये कहाँ पर पड़ता है? इंदौर जिले में है और चोरल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है, ध्यान रखिएगा। कौन सा झरना है? ये पहाड़ी झरना है, चोरल नदी के पास में समीप में ही स्थित है, चोरल नदी पर नहीं है। यह जो है इंदौर के प्रमुख पिकनिक स्थल है और पाताल पानी में जो है टांट्या भील की समाधि भी बनी हुई है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया था इन्हीं के नाम पर था। तो पाताल पानी झरना इंदौर में चोरल नदी के समीप, और रनेह झरना जो है जलप्रपात है आपका कहाँ पर हो जाएगा? छतरपुर में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित। अगली बात करते हैं, जो अगला जलप्रपात दोस्तों वो है आपका जमुना जलप्रपात। और जमुना जलप्रपात को जो है बी फॉल्स भी कहा जाता है। यह जो है होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है और जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जो क्या होती है? जल आपूर्ति भी होती है। तो कहाँ पर स्थित है? ये पचमढ़ी में स्थित है, बी फॉल्स भी कहा जाता है। अप्सरा जलप्रपात तो दोस्तों यह भी आपका पचमढ़ी में स्थित है, आपको ये याद रखना है। इसे परी फॉल्स भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में और जमुना जलप्रपात भी आपका पचमढ़ी में हो जाएगा। नेक्स्ट है जो हमारे पास में जलप्रपात है वो है दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन भी होता है कि राहतगढ़ जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात अलग अलग हैं क्या? जी नहीं, राहतगढ़ में दोस्तों यह जलप्रपात स्थित है, राहतगढ़ स्थान का नाम है। और जो है ये है बेतवा नदी की जो सहायक नदी है जिसका नाम है बीना नदी, वहां पर जो निर्मित होता है और जो जिस स्थान पर है वो सागर जिले में निर्मित होता है। सागर जिले के राहतगढ़ स्थान पर निर्मित होता है बीना नदी पर। बीना किसकी सहायक नदी है? प्रश्न आ चुका है आपसे कि बीना किसकी सहायक नदी है। एमपीपीएससी 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि किसकी सहायक नदी है, तो बेतवा की है। अमरगढ़ जलप्रपात दोस्तों ये आपका सीहोर जिले में स्थित है और जो है ये यहाँ पर दोस्तों कोई नदी न होकर के पहाड़ी झरना टाइप का है। तो ये दोस्तों क्या थे? मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जलप्रपात थे। और कुछ जो छोटे जलप्रपात है आप उन्हें भी ध्यान दे लीजिएगा ताकि आपसे जो है परीक्षा में कोई भी प्रश्न न छूटे। तो आप जो है एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके बाद जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उस पीडीएफ में ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। निश्चित रूप से जो है आप 1-2 बार पढ़ेंगे आपकी जो है प्रश्न सही हो जाएंगे। पूर्वा जलप्रपात दोस्तों ये तमसा नदी यानी कि टोंस नदी पर है और ये रीवा जिले में पड़ता है आपका। पियावन जलप्रपात जो है आपका दोस्तों ये बीहड़ नदी पर है और रीवा जिले में पड़ता है। बैलोही जलप्रपात ये भी आपका, ये दोस्तों ये नए प्रकार के क्वेश्चन जब एमपीपीएससी में बनते हैं ना, तो जब इसी प्रकार से नहीं बनते हैं हमसे, जब हम जो है जो वही चीजें पढ़ते हैं जो परीक्षा में आ रही हैं, लेकिन जो हमें चीजें गहराई से पढ़ना चाहिए, विशेष तौर से एमपीजी की तो पढ़ना ही चाहिए। तो पियावन जलप्रपात कहाँ पर है? बीहड़ नदी पर, रीवा में है। तो रीवा में तीनों जलप्रपात है, बैलोही, पियावन और पूर्वा। और नदी जो है दोस्तों अलग अलग है। पियावन हो जाएगा बीहड़ में। ये गाना आपने तो सुना ही होगा भाई कि पिया मैं बीहड़ जाऊंगी, तो ये गाना आपने सुना होगा, तो ऐसे ही चले जाना आप भी, तो इसको याद करके जाना, ठीक है। पूर्वा जलप्रपात जो है आपका तमिश नदी पर। बैलोही जलप्रपात जो है गोरमा नदी पर है और ये भी रीवा में है। पांडव जलप्रपात केन नदी पर है, छतरपुर जिले में पड़ता है। छतरपुर और पन्ना की वास्तव में सीमा में पड़ता है ये आपका पांडव जलप्रपात। अगली बात करें गाथा जलप्रपात जो है दोस्तों ये केन नदी पर है ये भी, और ये भी आपका पन्ना जिले में पड़ता है। झाड़ी दाह होगी यहाँ पर, झाड़ी दाह जलप्रपात जो है दोस्तों चंबल नदी पर है और ये इंदौर पे है।
शीतल माता जलप्रपात भी आपका चंबल नदी पर इंदौर में ही निर्मित है। ये जो आपका गांगुलपारा जलप्रपात है, ये दोस्तों सभी चीजें मुझे लगता है अधिकांश चीजें जो मैं नदियां पढ़ा रहा था वहां पर सभी चीजें करवाई हुई थी। ये अधिकांशतः जो है चीजें जो है रिवीजन हो रही हैं, तो आप जो है अगर जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा कठिन नहीं लग रहा होगा। लोकेशन मैप मैंने सब बताया हुआ था इनका। गांगुलपारा जलप्रपात है दोस्तों, ये बेनगंगा नदी यहाँ पर लिखा हुआ है, किताब भी लिख देती है, लेकिन फिर भी ये बेनगंगा नदी के पास में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बेनगंगा नदी पर नहीं है, बालाघाट में है। ये एक पहाड़ी झरना है, याद रखिएगा। कैसा झरना है? एक पहाड़ी झरना है। सुल्तानगढ़ जलप्रपात जो है आपका पार्वती नदी पर स्थित है और शिवपुरी जिले में स्थित है। पूसा जलप्रपात जो है आपका जमदार नदी पर है और ये कहाँ पर पड़ता है? टीकमगढ़ के कुंडलिया में पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, और नेक्स्ट दोस्तों ये तो जलप्रपात आपके क्या हो गए। आपको जो है ये फैक्ट क्या करना है, याद करने हैं। इसी प्रकार से मैं जो है कभी कभी ये फैक्ट लाता रहूंगा और आप इन्हें क्या करेंगे, जो है याद करते जाएंगे। एक बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपसे जो है बन जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपसे यदि पूछा जाता है, जस्ट मिनट भाई लिखना पड़ेगा थोड़ी सी में। चलिए, आपसे जो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि मध्य प्रदेश के जो है, पेन पहले लेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है आपका हिंगलाज का किला स्थित है? तो दोस्तों हिंगलाजगढ़ का किला जो आपको कहां पर मिल जाएगा, ये आपको मंदसौर नीमच में मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? तो आपको यह जो है आपका मंदसौर जिले में क्या मिल जाएगा, हिंगलाजगढ़ का किला मिल जाएगा। चूलागिरी जो पहाड़ी है ये फ्रेंड्स है, ये कहां पर है? बड़वानी में स्थित है और यह जो है आपकी राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च चोटी भी है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां पर है? तो आपका जवाब क्या होगा कि ओंकारेश्वर में जो है आपकी ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। मध्य प्रदेश में दो है, दो में से एक क्या है आपका? पूर्व का सोमनाथ किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो भोजपुर है ये रायसेन में स्थित है, उसे क्या कहते हैं? पूर्व का सोमनाथ कहते हैं। बाणसागर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बाणसागर परियोजना आपकी कहां पर है? ये शहडोल जिले में पड़ती है आपकी बाणसागर परियोजना। भील आदिवासियों की पंजादरी किस स्थान की फेमस है? तो दोस्तों जो अलीराजपुर है, अलीराजपुर झाबुआ जो है वहां की आपकी पंजादरी फेमस है भीलों की। अगली बात देख लेते हैं कि बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? धार जिले में जो है बाघ की गुफाएं स्थित हैं। बघेलन महल कहाँ पर स्थित है? ये आपका जो दोस्तों मंडला जिले में है आपका बघेलन महल स्थित है। रानी बघेलन के लिए बनवाया गया था हृदय शाह द्वारा। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ पर लगता है? तो ये शहाबुद्दीन औलिया का उर्स जो है आपका दोस्तों नीमच जिले में लगता है। हालो और बंजर नदियां किस जिले में प्रवाहित होती हैं? तो दोस्तों ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती हैं और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? आपका मंडला में पड़ता है। शौकत महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये कुदसिया बेगम द्वारा बनवाया गया था और ये कहाँ पर है? भोपाल में पड़ता है। हेलियोडोरस का स्तंभ किस जिले में स्थित है? तो ये वर्तमान विदिशा जिले में जो है हेलियोडोरस का स्तंभ पड़ता है। कहाँ पर? विदिशा जिले में। अगली बात करें तो ये फ्रेंड्स क्या हो गए, हमारे कुछ फैक्ट हो गए और जो है हमने क्लास भी देख ली। तो ये एक छोटी सी क्लास थी और अगली जो है हम बात करेंगे टॉपिक वाइज जो चीजें बात कर रहे हैं, ये ज्यादा ब्रॉड नहीं बनाते कि मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ लेकर के आ जाएं ताकि आपकी क्लियरिटी बनी रहे। चलिए, आपको क्लास यदि पसंद आई हो, खासतौर से एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ में जरूर जुड़िएगा। चलिए, धन्यवाद।